Hello students, now we are taking the physics class 10 chapter 9 topic 5th. In this we study the uses of concave mirror and uses of convex mirror. अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं और इनके अंदर हम पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव मिरर के क्या यूजेस हैं। फर्स्ट यूज कनकेव मिरर का। जो कनकेव मिरर है ये रिफ्लेक्टर्स में यूज होता है, टॉर्च के रिफ्लेक्ट में, सर्च लाइट्स के में, हेडलाइट्स के में, हेडलाइट्स और मोटर व्हीकल इनमें यूज किया जाता है। इसका रिफ्लेक्टर के टाइप में यूज करते हैं। सेकंड यूज है ये जो डेंटिस्ट होते हैं उनका हेड का मिरर होता है, डॉक्टर्स के हेड का मिरर होता है और डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। हेड पे यहाँ पे मिरर लगा रहता है, उसको देखने में यूज करते हैं। आईज को, ईयर को, नोज को, थ्रोट को, गले को, इनको देखने के लिए यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट है इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर। इसको शेविंग मिरर में भी कहीं यूज किया जाता है। और नेक्स्ट यूज है सोलर फर्नेस में इसको यूज किया जाता है। सन की जो लाइट रेज आती हैं वो कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस जिसे कहते हैं, और वहां से फिर वो हीट प्रोड्यूस कराने का काम करती हैं। वो आपका कनकेव सोलर फर्नेस में यूज होता है। नेक्स्ट ले रहे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है? यूज्ड एज अ रियर व्यू। ये कन्वेक्स मिरर के जो यूजेस है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खासकर ये पूछे जाते हैं। जो शब्द है रियर व्यू, यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्यों यूज होता है रियर व्यू व्हीकल्स में? बिकॉज इसके दो रीजन है। क्योंकि जो आपका ये कन्वेक्स मिरर है हमेशा एक इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट के साथ में इमेज बनती है इसी कैसी डिमिनिश्ड। इरेक्ट इमेज बनेगी और इरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। सेकंड रीजन है जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, उसके साइड में मिरर लगा रहता है वो आपको कन्वेक्स मिरर ही रहता है। और जो लार्ज फील्ड होती है, काफी लार्ज एरिया होता है पीछे हमारे साइड में, रोड के पीछे जो दिखता है, गाड़ी के पीछे साइड में से दिखता है, रोड पूरा दिखता है, उसमें कोई व्हीकल है, उसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू हमें क्लियर दिखाई दे जाता है। इस वजह से इसको हम रिफ्लेक्टर उसमें साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं और इसको हम यूज्ड एज अ रियर व्यू कहते हैं इसको। तो इसके दो रीजंस हैं, दोनों रीजंस मैंने आपको ये लिख दिए, एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। अगर हमें मिरर दिया जाए, प्लेन मिरर दे दें, कन्वेक्स दे दें और कनकेव मिरर दे दें, इनको बिना टच करे हम कैसे पहचान सकते हैं? प्लेन मिरर को पहचानने का तरीका होता है कि प्लेन मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनती है, जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसी ही इमेज बनेगी सेम साइज की। कनकेव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े थे अभी अपने डायग्राम के साथ में। उन 6 केसेस में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कहीं पर इमेज सेम साइज की बन रही थी, कहीं पर इमेज आपकी बहुत छोटी बन रही थी और कहीं पर इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा बड़ी बनी थी। तो इस केस में मैग्नीफाइड इमेज हो गई। और इसमें कन्वेक्स मिरर में आपका जो दो केस हमने पढ़े थे कन्वेक्स मिरर में, उन दोनों केस में कन्वेक्स मिरर के अंदर 2 केस थे और दोनों के अंदर आपकी इमेज कैसी बन रही थी? डिमिनिश। तो हमारा डिस्टिंग्विश क्या हुआ? द इमेज फॉर्म सेम साइज एज ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में, कनकेव में द इमेज फॉर्म मैग्नीफाई और कॉन्वेक्स में द इमेज इज डिमिनिश। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बिना इसके हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ज्यादातर इसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं साइन कन्वेंशन लेते वक्त, न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करते वक्त। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका साइन कन्वेंशन आता है मिरर का तो आपको ये पॉइंट्स उसके अंदर आपको लिखने हैं। एक मैं नेक्स्ट से आगे टॉपिक लूंगा जिसके अंदर साइन कन्वेंशन में आपको सिंबल्स में लिख के बताऊंगा, जिससे न्यूमेरिकल में आपको बहुत इजी होगी, हेल्प होगी और न्यूमेरिकल ज्यादातर आपके उससे एक्यूरेंसी होगी और न्यूमेरिकल्स आपके सही होंगे। सबसे पहला है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। पोल हमारा ये होता है सारे डिस्टेंस हमें पोल से मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जैसे हम ये लें बी पी और एक हमें ले लिया बी पी बी, तो ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये तरीका हमारा गलत है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये तरीका हमारा सही है। क्योंकि हमने पहला क्या लिया? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस आपके पोल से ही मेजरमेंट हमें करने हैं, या वो इस साइड में हो या फिर वो इस साइड में हो। नेक्स्ट आता है अपवर्ड डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अपवर्ड डिस्टेंस आ रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हियर अपवर्ड, ये अपवर्ड डिस्टेंस हमारा कैसा होगा?
पॉजिटिव होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सपोज ऐसे डिस्टेंस आता है, ये इमेज ये बनती है और ये डिस्टेंस आता है इसका a डैश b डैश, ये डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेने हैं और ये हमें पॉजिटिव, जैसे ba इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया और इसमें b डैश a डैश इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डाउनवर्ड डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव, हमने मेंशन कर दिया। द डिस्टेंस सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। अब हमारी जो इंसिडेंट रे इंसिडेंट कहां से होगी, ऑब्जेक्ट से राइज होगी, तो इंसिडेंट के डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो सारे डिस्टेंस आपके पॉजिटिव होंगे, और इसके अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं हम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके कैसे जाएंगे, आपके नेगेटिव जाएंगे। हो ही जाओ। देखो अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। मैंने दोनों मिरर्स के डायग्राम बना दिए हैं, इधर कनकेव का बनाया है और इधर कन्वेक्स का बनाया है। अब ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, माइनस इधर प्लस। पहले तो मैंने आपको वर्ड्स में स्टेटमेंट में लिखवाया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये साइन कन्वेंशन आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हेल्प करेगा, और अगर आपको एग्जाम में भी लिखते हैं तो भी सही है, नंबर मिल जाते हैं, लेकिन मेन न्यूमेरिकल्स को क्लियर करता है। कनकेव का मैंने कनकेव के पार्ट में लिखा है, कन्वेक्स का कन्वेक्स के पार्ट में लिखा है। सबसे पहले हमारा क्या था रूल उसमें, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। अब ये चेक करो मैंने सारे डिस्टेंस, पोल ये रहा, एरो हेड इधर लगा रखा है सब में, ये रहा एरो हेड इधर इधर, इसमें भी एरो हेड आपका ये आ गया इधर, इसमें एरो हेड ये आ गया, इसमें एरो हेड आपका ये आ गया। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। सेकंड मैंने क्या ले रखा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हाइट है वो h और प्रिंसिपल के एक्सिस के नीचे जो हाइट है वो आपकी कैसी है, h डैश। अब साइन कन्वेंशन को डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा इधर AB, तो इसका डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा PB, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम किससे डिनोट करते हैं, u से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने u ले लिया, लेकिन क्या है ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इंसिडेंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इधर लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, लेफ्ट से राइट, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से ये माइनस यू आ गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ इमेज PB डैश, इसका डिस्टेंस ये भी इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इंसिडेंट रे आपकी कैसे चल रही है, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन में, तो ये भी आपका माइनस भी आ गया। लेकिन इधर देखो आप कन्वेक्स के केस में, इधर कन्वेक्स में इमेज इधर ही बनती है, दो केस थे, दोनों में इमेज आपकी इसी साइड बनती है, और इसमें ये तो इंसिडेंट के डायरेक्शन में ही हो गया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो गया, तो ये कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर भी हमने कैसे लिए, पॉजिटिव लिए। पॉजिटिवली मैंने कोई साइन नहीं लिखा है, ऐसे ही छोड़ रखा, माइनस के साइन इंडिकेट कर रखे हैं। फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ देखो P से मेजरमेंट करें, फोकल लेंथ भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, प्रिंसिपल उसकी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट कर रखा है, ये भी आपकी नेगेटिव आ गई। लेकिन इस केस में फोकल लेंथ क्या है, आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रे के पैरेलल ही जा रही है, तो ये फोकल लेंथ आपकी कैसी आ जाएगी यहां पर, पॉजिटिव। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी इंसिडेंट रे कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको हमने r से डिनोट कर रखा है, तो ये भी किस डायरेक्शन में आ जाएगा, r में, और यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे के पैरेलल में जा रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा आपका, प्लस में, तो इधर प्लस r इधर माइनस r। शेप, क्वेश्चन में कभी-कभी शेप भी लिख देते हैं, कभी साइज भी लिख देते हैं, कभी हाइट भी लिख देते हैं, कभी लेंथ भी लिख देते हैं। लेंथ 4 वर्ड से आ जाता है, शेप, साइज, हाइट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हमने क्या लिया, BA, तो BA को किससे डिनोट किया हमने, h से। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव, तो इधर भी आपको पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में। शेप, साइज, हाइट और लेंथ ऑफ इमेज, इमेज को हमने किससे इंडिकेट कर रखा है, B डैश A डैश से, तो B डैश के प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे, नीचे की डायरेक्शन में, तो नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये कैसा आ जाएगा आपका, माइनस h डैश। लेकिन इस केस में, कन्वेक्स के केस में, ये आपकी कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण ये आपकी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ओवरऑल सिंपली इसके मैंने 5 केस के हिसाब से लिखा है। वर्चुअल इरेट की कंडीशन वो आपकी न्यूमेरिकल में क्लियर दे रखी होती है, इमेज फ्रॉम वर्चुअल इरेट। अगर वर्चुअल इरेट की इमेज की कंडीशन है तो आपको v उस केस में क्या लेना है, प्लस लेना है। नेक्स्ट चीज और ध्यान दो, अगर हम इनकी समरी लें, इनको कॉमन समराइज करें, तो हम एक चीज यहां पे नोट करेंगे कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में
लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज आएगी वो आपकी माइनस आएगी, और राइट हैंड साइड में जो भी चीज होगी आपकी पॉजिटिव होगी। लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज नेगेटिव होंगी और इसमें राइट हैंड साइड में सारी चीजें आपकी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी चीजें नेगेटिव। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आ गई दोनों चीजें, इसलिए दोनों चीजें हमारी पॉजिटिव आ गई। और एक तरीका और है याद करने का, मिरर के केस में मिरर में सारी चीज आपकी पॉजिटिव होती है, सिर्फ यू नेगेटिव होता है। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव होगा और सारी चीजें आपकी कैसी होंगी? पॉजिटिव। अगर इसमें देखिए कंकेव में सारी चीज आपकी नेगेटिव होंगी, 1 2 3 4 5 5 ही नेगेटिव है, लेकिन H आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये सिंपल याद करने का। कंकेव मिरर में सारी चीजें नेगेटिव, H पॉजिटिव सिर्फ। कन्वेक्स मिरर में सारी चीजें पॉजिटिव, सिर्फ U नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें पता है v क्या? इमेज डिस्टेंस। v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन, ये पार्ट आया कैसे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आप 12th क्लास में इसका डेरिवेशन करेंगे, वहां पे जब आपको क्लियर आ जाएगा। आपके 10th क्लास में इसका डेरिवेशन डायरेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो सिंबल होता है उसको हम स्मॉल m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपकी रेशियो होती है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक डेफिनेशन इसकी और आती है, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इसको हाइट ऑफ इमेज के फॉर्म में भी ले सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका ये बनता है m। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, m आ गया। h डैश हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में v अपॉन u, इधर माइनस का साइन आ जाता है। इसको भी आप 12th क्लास में डेरिवेशन में करेंगे, हायर क्लासेस में। अगर न्यूमेरिकल को हम जब सॉल्व करते हैं m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या हुआ? m की वैल्यू पॉजिटिव का अभी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था। m पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल में, ये पूछा जाता है और आपसे निकलवाया भी जाता है। नेक्स्ट है, अगर कैलकुलेशन में m की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी? आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल हम ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में कंडीशंस क्या दे रखी है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, a 2 cm हाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a distance of 20 cm from a concave mirror. A real image is formed at 40 cm from the mirror. Calculate the focal length, size of the image. सबसे पहले न्यूमेरिकल करते वक्त हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें उसके अंदर मिरर पहचानना है, मिरर कौन सा दे रखा है। कभी तो मिरर डायरेक्ट दे देते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कनकेव मिरर। कभी कनकेव मिरर डायरेक्ट नहीं देते, उसकी जगह पर लिख देते हैं कन्वर्जिंग मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर भी हो जाता है। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई विच मिरर इज दिस। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा मिरर है, पहली बात खत्म। सेकंड चीज आपको उसमें यह फाइंड आउट करनी है उसमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हमारे इस न्यूमेरिकल में गिवन में दे रखा है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कनकेव मिरर, ठीक है। अब हमारे दिमाग में कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन आ जाना चाहिए, जो अभी मैंने इससे पहले में कराया था आपको, टेबुलेशन कॉलम बना के कनकेव मिरर में। उसके बाद गिवन में क्या दिया हुआ कि गिवन में ये है 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस है आपका 20 सेंटीमीटर पर।
और रियल इमेज का डिस्टेंस कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तीन कंडीशंस ये दे रखी है इसके अंदर। एक हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, इमेज का डिस्टेंस दे रखा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है और साइज फाइंड आउट करना है। किसकी फाइंड आउट करनी, इमेज की। दो चीज फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आई नहीं आई, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमें सबसे पहले उसमें मिरर फाइंड आउट करना है। मिरर कौन सा है, या डायरेक्ट मिरर का नाम दिया हुआ कनकेव कन्वेक्स, या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग दे रखा होगा। उसके बाद में गिवन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। गिवन वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में हमें ये पता लगाना है उसमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है हमें। जैसे इसके अंदर मिरर कनकेव मिरर है, डायरेक्ट दे रखा है, 2 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, 40 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, और हमें लेंथ और साइज किसका फाइंड आउट करना है, इमेज का फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ एंड नेचर ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, या मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं। चलो हम नेचर ले रहे हैं। अब देखो इसमें गिवन क्या थी, मैंने सबसे पहले गिवन लिख लिया। h दे रखा था 2 सेंटीमीटर, u दे रखा -20 सेंटीमीटर, v दे रखा -40 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, h डैश इमेज की हाइट और फोकल लेंथ। सबसे पहले हमने मिरर फॉर्मूला लिख लिया, गिवन चीज लिखी, गिवन है मिरर फॉर्मूला। अब इन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं हम इसके अंदर। 1/v कितना दे रखा है, माइनस ऊपर लिख दिया डायरेक्ट मैंने 40, प्लस की जगह मैंने डायरेक्ट 1/20 लिख दिया f। इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू -1/40 -20। एलसीएम लिया इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा 40 -1 -2 1/f 1/f इज इक्वल टू -3/40। हमें ऐसे डिजिट नहीं छोड़नी। आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, यहां तक करके छोड़ देते हो, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। f इज इक्वल टू -40/3। जब हम इसको 40/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा -13.3 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकल कर आएगी है, फोकल लेंथ निकल कर आएगी है। एक पार्ट हमने इस न्यूमेरिकल का फाइंड आउट कर लिया, जो f इज इक्वल टू -13.3 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u। अब इसमें m को लो मत आप, डायरेक्टली चार वैल्यूज ले लो, h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u। h डैश कितना दे रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। h कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, माइनस एक साइन है पहले से इसलिए हमने माइनस लिख दिया। v कितना है हमारा क्वेश्चन में -40, ये ब्रैकेट में -40 आ गया, अपॉन u कितना दे रखा है -20। अब एक ध्यान रखना है, देखो मेरे न्यूमेरिकल में, आप लोग न्यूमेरिकल में क्या गड़बड़ करते हो, इस माइनस को लिख देते हो और जो v का माइनस है, ये v का माइनस, इस माइनस को आप नहीं लिखते, तो इस वजह से आपका आंसर ज्यादातर बच्चों को गलत हो जाता है। ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, h डैश इज इक्वल टू -40 × 2 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h डैश कितना आ गया हमारे पास में -4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, h डैश ये निकल गया, h कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, h डैश कितना है 4। इस माइनस के साइन को नहीं देखना हमें, माइनस का साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसका साइज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से कैसा है, बड़ा। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ये 4, माइनस क्या करेगा इसके नेचर को, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, माइनस नेगेटिव आएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई थी निकलकर, फोकल लेंथ -13.3 सेंटीमीटर। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, तीनों हमने इसमें न्यूमेरिकल में फाइंड आउट कर दी। नीचे कर दो, ये तीन फाइंड आउट करनी थी, तीनों चीज हमने इसको फाइंड आउट कर दिया।
दोबारा से देखो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये गिवन सारी चीज क्वेश्चन से हमने निकाल ली है। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है h डैश ऑफ f। फॉर्मूला लिखा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लिखकर हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी v की u की। v की वैल्यू आपकी ये है क्वेश्चन में -40, तो माइनस u की वैल्यू -20 1/f। ये हमने सॉल्व कर दिया, एलसीएम 40 आ गया। इधर का कैलकुलेट करके -3/40, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, f -40/3। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में -13.3 सेंटीमीटर आ गया। f हमारे पास में इतनी आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, h डैश। h डैश के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिए, m की जरूरत नहीं है हमें, कोई भी 4 क्वांटिटी ले ली है। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है h की, v की, u की। h की वैल्यू 2, v -40 -20 माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हमें ये माइनस को आपका नेचर बताएगा, तो इमेज का नेचर कैसे हो गया इस केस में। इमेज आपकी ये बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसको इंडिकेट कर रहा है माइनस ये, तो इमेज का नेचर कैसा हो गया आपका, रियल एंड डेरिवेटिव। 4 और 2 में कंपैरिजन करना है, तो 4 ज्यादा है, इसका मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज आपकी कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और फोकल लेंथ कितनी निकाल ली हमने, 13.3 फोकल लेंथ निकाल ली। जितनी भी हमारी गिवन चीज थी वो सारी हमने फाइंड आउट इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की हेल्प से कर ली। इसी टाइप से आपको ये न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व करने हैं।